Hello, my dear students. How are you? So today we are going to start a new chapter. ओके हम लोग जो है बच्चों आज एक नया लेसन जो है नया चैप्टर जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं जो फॉरेस्ट्स है ना जंगल फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन। तो आप सोचोगे कि जो है जंगल हमारे लाइफ लाइन कैसे हुए, है ना? कोई सोच रहे हो क्या इस तरह से? ओके। तो हम लोग जो है बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे बातें डिस्कस करेंगे जो शायद आपको पता ना हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सब तैयार हो? रेडी हो? ओके। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कितने बच्चे जो है कहीं फॉरेस्ट में गए हैं? आप में से किसी ने फॉरेस्ट देखा है क्या? यानी आपने जो फिल्म में देखा है, टीवी में देखा है, वो सब नहीं मैं बोल रही। आपने रियल में कभी फॉरेस्ट देखा है? ओके। चलिए, कई बच्चों ने देखा होगा, है ना? ओके। और जब सफारी सब किया होगा तो कई बच्चों ने देखा होगा। और जिन्होंने नहीं भी देखा, हमें पता है कि किस तरह से जो है जंगल होता है। तो हम लोग आप लोग पार्क में जाते हो, जू में जाते हो, है ना? और वहां पे बहुत सारे जानवर सब एनिमल्स को देखते हो। तो वो सब जो है कैसा है, फॉरेस्ट जो है सभी जानवरों का, सभी का, बहुत सारे स्पीशीज का क्या है, घर है। ओके। और यहाँ पर जो है बहुत सारे अभी भी उसके अंदर के जो हिस्सों में बहुत सारे ट्राइब्स भी रहते हैं। ओके, मेनी ट्राइब्स आल्सो इनहैबिट इन फॉरेस्ट। क्यों? वो कहाँ से अपने भोजन या फूड क्लोथिंग सब जो है दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। ओके, ऐसे बहुत सारे जो ऐसे जो ऐसे बहुत सारे लोग या फिर हम लोग बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल, सभी प्लांट, सभी का जो शेल्टर है वो कहाँ पर है बच्चों? फॉरेस्ट में है। ओके, तो सबसे पहले बताइए कि फॉरेस्ट क्या है? ओके, व्हाट इज फॉरेस्ट? फॉरेस्ट, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट क्या है। तो फॉरेस्ट क्या है बच्चों, आप किस तरह से लिखोगे कि क्या है करके लिखोगे? तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। ठीक है, अगर कोई आपसे बोले कि इसका वो लिखने के लिए, तो कैसा आप इसको डिफाइन करोगे? फॉरेस्ट क्या है, बताइए? फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। ओके, फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय, बहुत सारे हिस्सों में क्या, कौन डोमिनेट करता है, कौन होता है वहां पर, बताइए? डोमिनेटेड बाय ट्रीज, है ना? आप जब देखोगे जंगल में तो क्या दिखता है आपको? हर तरफ घने घने पेड़ है। तो इट इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज एंड वेजिटेशन, बहुत प्रकार के वेजिटेशन है वहां पर। ओके, एंड फिर क्या क्या होता है वहां पर? वहां पर जो डिफरेंट अदर एनिमल्स, डिफरेंट अदर एनिमल्स। ओके, डिफरेंट अदर एनिमल्स, और जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना? बहुत सारे आप क्या देखते हो वहां पर जो है? बहुत सारे इंसेक्ट्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है ना? जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और फिर आप क्या देखते हो वहां पर? जो है काफी पत्ते पड़े हुए हैं, वो सब ट्रीज के क्या है, पत्ते पड़े हुए हैं, लीव्स पड़े हुए हैं। यानी बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के क्या मिलेंगे आपको वहां पर? ट्रीज मिलेंगे। ओके, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट साइजेस ऑफ ट्रीज मिलेंगे। तो हमने बोला कि जो है पूरे बहुत सारे पेड़ सब होते हैं। पहले हम एक छोटा सा चित्र दिखा दे जंगल का। ओके, हम भी अभी क्या कर सकते हैं, आपको चित्र ही दिखा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, फॉरेस्ट क्या है बच्चों? ए फॉरेस्ट इज ए हैबिटेट ऑफ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये क्या प्रोवाइड करता है, क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए सुइटेबल एनवायरनमेंट फॉर देम टू लिव इन, है ना? वो लोग उसके अंदर जो है अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। और जो है अच्छी तरीके से वो लोग क्या कर सकते हैं,
फॉरेस्ट में रह सकते हैं, यानी उतना डीप होता है फॉरेस्ट। तो ये देखिए फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत तरी यानी डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस ऑफ ट्रीज होते हैं। ये देख रहे हो बहुत तरीके से क्या मिलते हैं हमें, यानी बहुत तरीके के हमें वहां पे जानवर मिलते हैं, देख रहे हो। उन सबका घर कहाँ पर होता है बच्चों, फॉरेस्ट होता है। कहाँ पर होता है, फॉरेस्ट होता है। और जो है फॉरेस्ट में देखिए जो पेड़ होते हैं, है ना, इतने पेड़ होते हैं कि उसके भीतर तक जो है सन रेज बहुत ही मुश्किल से, है ना, ये देखिए इन पेड़ों के बीच में से जो छोटा छोटा प्रकाश जो बीच में से निकल रहा है, वही क्या हो सकता है, फॉरेस्ट में से निकल सकता है। तो फॉरेस्ट में से जो है बहुत तरीके से क्या होता है, जो सनलाइट यानी ये सब मिलने के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रीज का क्या होता है फॉरेस्ट में, ट्रीज का एक झुंड होता है। ओके, क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री होते हैं, और उसका जो है एक कैनोपी बनता है, यानी द रूफ ऑफ द फॉरेस्ट। जो ये कौन है रूफ फॉरेस्ट का, ये जो ट्रीज है। ओके, द रूफ ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट एज ए कैनोपी, यानी ऐसे जैसे कि आप लोग देखते हो ना घर में जब क्या होता है, बारिश सबसे बचने के लिए घर के बाहर सब जो है शील्ड सब लगाते हैं, तो उसी तरह से जो है फॉरेस्ट में भी क्या होता है, जो ट्रीज एक्ट करते हैं एज द कैनोपी। ओके, और यानी वो शील्ड्स की तरह एक्ट करते हैं। टॉप मोस्ट लेयर जब हम लोग फॉरेस्ट का देखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं टॉप मोस्ट लेयर में, यानी पूरे पेड़ों ने ऐसे झुंड बना रखा है कि जो है अंदर रोशनी जो है बहुत ही मुश्किल से या कम तरीके से फॉरेस्ट में अंदर की तरफ गुजरता है। ओके, तो ये कैसा होता है, इसकी जो जमीन है, यानी जमीन को ज्यादा जो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है, नहीं मिल पाएगा, तो उसके अंदर जो है बहुत ही हॉट एंड ह्यूमिड होता है ना। और जो उसकी जमीन होता है, जो उसकी लैंड होता है, फ्लोर ऑफ फॉरेस्ट जो होता है, उसमें जो है पूरी तरह से क्या होते हैं, फॉलन लीव्स होते हैं, फ्रूट्स यानी जो भी गिरे हुए होते हैं, सीड्स होते हैं। हम्म, ये सब, और जो सीड्स डिस्पर्सल सब यहाँ पर चलता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो है हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, एक ही जैसे यानी एक जैसे पौधे हमें नहीं मिलेंगे, पेड़ नहीं मिलेंगे, बहुत तरीके से हमें पेड़ मिलेंगे। ओके, और जिसकी जो फ्लोर होता है वो कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है। ओके, द हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, फेवरेबल कंडीशन फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट, यानी यहाँ पर जो बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, तो उनका जो एटमॉस्फेयर है, कंडीशन है, वो किसके फेवरेबल है, कि बहुत सारे सीड्स गिर जाए वहां पर, गिरकर फिर क्या हो सके, वो जर्मिनेट हो जाए और ग्रो करे। ओके, चलिए तो अब हम लोग थोड़े से जो है बातें लिख लेते हैं। ये जो है आपको बहुत ही आसान चैप्टर है, ये आप क्या कर सकते हो, आसानी से आप जो है इसको पढ़ सकते हो। ओके, पॉइंट्स थोड़े से देखने हैं, फिर जो है आप लोग क्या कर सकते हो, उसको आसानी से कर सकते हो। तो हमने क्या क्या देखा कि जो फॉरेस्ट है वो इन सभी का, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है बच्चों, घर है। ओके, जो हमें हर तरीके का क्या प्रदान करता है, आवास प्रदान करता है। और फिर हमने क्या देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री टॉप्स देखा है ना, कैनोपी, ये लिख लीजिए, वो क्या होता है, यानी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ट्री, यानी बहुत सारे पेड़ों का जो झुंड होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, द टॉप मोस्ट लेयर। ओके, कैसा होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ट्री, वो क्या फॉर्म करता है, फॉर्म ए रूफ लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जो है कैनोपी, यानी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ट्री, जो सारे पेड़ जिस तरह से खड़े होते हैं कि जैसे हमारे घर में जो छत होता है ना, रूफ होता है, तो उसी तरह से जो है पेड़ है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ट्री फॉर्म ए रूफ लाइक स्ट्रक्चर। वो कैसा स्ट्रक्चर बताते बनाते हैं बच्चों, रूफ लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, द रूफ ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट एज ए कैनोपी दैट शील्ड्स द फॉरेस्ट, पूरे फॉरेस्ट को शील्ड करके रख देते हैं। ओके, क्या करते हैं, पूरे फॉरेस्ट को कैसे करके रख देते हैं, यानी ऐसा लगता है कि पूरा शील्ड डाल रखा है हमने,
है ना। जैसे कि बारिश सबके मौसम में हम लोग, आपके पापा मम्मी सब क्या करते हैं, बाहर की तरफ कुछ बहुत सारे शील सब लगाते हैं, ताकि हमें जो है क्या ना हो, बारिश ना लगे या फिर धूप ना लगे। तो पूरा फॉरेस्ट को जो है कैसे करके रखते हैं, शील्ड्स द फॉरेस्ट, क्या जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ट्रीज जो होते हैं। ओके, शील्ड्स द फॉरेस्ट। चलिए, फिर जो है तो हमने क्या देखा कि डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड। ओके, और जो है हमेशा ऐसा नहीं कि हर तरफ एक ही जैसे हरा रंग है फॉरेस्ट। आप सोचते होंगे ना कि पूरा फॉरेस्ट है तो हरा रंग ही है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जैसे ही ग्रीन कलर हर तरफ हो, यानी कलर्स में यानी ब्राउनिश हो सकता है ना। या फिर कई सूखे पेड़ होते हैं तो क्या होता है, कलर में भी सब हमें हम क्या देख सकते हैं बच्चों, डिफरेंस देख सकते हैं। और जो फॉरेस्ट का जो एनवायरनमेंट होता है, जो वहाँ का जो माहौल होता है, बताइए कैसा होता है वो एनवायरनमेंट, किस तरह से होगा फॉरेस्ट का। जल्दी जवाब दीजिए, मैं देखती हूँ कौन कौन बताता है मुझे। बताइए, आंसर आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं देखती हूँ आपके आंसर्स, आप क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। कम ऑन फास्ट। कैसा लगता है, यानी जो फॉरेस्ट का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है जब आप फॉरेस्ट के अंदर चढ़ते हो, या फिर आप देखते हो जैसे ही बाहर से आप लोग अंदर को एंटर करते हो, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से होता है, बताइए। पीसफुल होता है, जब आप देखते हो कि बाहर से जैसे आप एंटर करते हो, आपको ऐसा लगता है बहुत ही शांत है। ओके, पीसफुल होता है और बहुत ही कूल है। यानी जैसे ही आप उसके अंदर एंटर करते हो तो हमें जो है काफी कूल लगता है, बहुत ही ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वहां पर क्या ब्लो होती है, कूल ब्रीज होती है, बहुत ही अच्छे से क्या है, ब्रीज वहां पर जो है बहता है, कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, है ना। और आपके जो है बाल सब जो है उड़ने लगते हैं, बहुत ही ठंडक और बहुत ही अच्छा हम लोग जो है महसूस करते हैं, जो हमें जो है काफी फ्रेश रखता है। जैसे कि हम लोग को ऐसा लगता है कि कहीं और आ गए हम लोग, है ना। अभी जो है हम लोग जहाँ जहाँ पे रहते हैं, काफी शोर शराबा भीड़ भड़ाका सब है, लेकिन फॉरेस्ट जो है काफी पीसफुल एनवायरनमेंट हमें जो है फॉरेस्ट में मिलता है। ओके, और फिर जो है, फिर आप लोग क्या देखोगे, अगर आप पेड़ों के ऊपर ध्यान से अगर हम देखेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे, वहां पर जो है बहुत सारे बंदर, है ना, बंदरे कूद रहे होते हैं। अगर आप कहीं भी थोड़ी सी हिली एरिया या फॉरेस्ट एरिया में चले जाओ, तो आप लोग वहां के पेड़ों में क्या देखते हो कि वहां के जो पेड़ है, वहां पर जो है क्या होता है, बहुत सारे बंदरे, है ना, बहुत सारे मंकीज जो है वहां पर बैठे हुए होते हैं। और एक जगह से क्या होता है बच्चों, दूसरी जगह जो है वो लोग क्या करते हैं, उछलते हैं। ओके, तो वहां पर मंकीज भी हमें नजर, मंकीज ही नहीं बहुत सारे जानवर दिखते हैं, लेकिन अगर आप पेड़ों को देखोगे तो वहां पर आपको कौन दिखेगा, वहां पर कौन कूद रहा है, मंकीज। ओके, मंकीज क्या करते हैं, क्लाइंब हायर अप ऑन द ट्रीज। ओके, ऊपर ऊपर की तरफ वो लोग क्या करते हैं, ऐसे चढ़ते हुए जाते हैं, कूदते हुए जाते हैं। ओके, तो ये एक जो है हमें फॉरेस्ट का जो एक अंतरिक्ष है, वो इस तरह से हमारे मन में होता है। और बहुत सारे पेड़ होते हैं जो हमारे लिए काफी क्या होता है बच्चों, यूजफुल होते हैं, है ना। हमें हर तरीके के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है हमें कहाँ से मिलता है, हमें हर तरीके से हम लोग हर चीजों को, हम लोग हर तरीके के प्रोडक्ट्स हम लोग फॉरेस्ट से बनाते हैं। फिर हम लोग को और क्या क्या मिलता है, पहले ये बताइए। चलिए, कमेंट कर रहे हैं जी, हाँ फ्रूट्स मिलते हैं, गुड। और बताइए, चलिए आप जो जो बोल रहे हैं हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलता है। ओके, बताइए और क्या मिलता है। चलिए, स्मॉल हर्ब्स होते हैं, गुड। और बोलिए। चलिए, और क्या क्या होता है, फॉलन लीव्स होते हैं, गुड गुड। फॉलन लीव्स होते हैं, है ना। चलिए, और बताइए क्या होता है वहां पर। यस, बताइए। ओके, तो ये सब होता है। तो ये क्या होता है, वहां पर जो है इन सभी से गिरा हुआ एक फ्लोर होता है फॉरेस्ट, यानी हम लोग अगर पैर रखो तो ऐसे कोई जगह नहीं होगा जहां पर पत्ते ना गिरा हो, है ना। जहां पर क्या होगा, यहाँ वहां वेट एरियाज होंगे, तो इस तरह का एक जो है हमें
क्या मिलता है फॉरेस्ट में, ऐसा एक माहौल जो है हमें मिलता है। अब जो है बच्चों हमें जो है बहुत सारे क्या मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, है ना। फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ मिलते हैं जो आपके बुक में भी दे रखा है। तो हम पहले जरा दिखा देते हैं वो कौन कौन से पेड़ है, और जो हमारे लिए कैसा होता है बच्चों, काफी यूजफुल होता है ना। वो सारे पेड़ जो है हमारे लिए बहुत सारे, हमें बहुत तरीके से क्या करता है, हेल्प करता है। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ये देख रहे हो बच्चों, ये जो है पेड़, ये देखिए नीम का पेड़ है। ओके, फॉरेस्ट में कैसे कैसे पेड़ मिलते हैं, ये देखिए नीम का पेड़। तो नीम का पेड़ हमें पता है ना, हमारे बहुत सारे, हमें मेडिसिन यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिनल यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, नीम का पेड़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी हर जगह, है ना, हर तरफ। यानी उसके चाहे पत्ते हो चाहे उसका तना हो, हर चीज हम लोग किसके लिए यूज कर सकते हैं, हम लोग जो है मेडिसिन बनाने के लिए हम लोग इन सब का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, फिर जो है, फिर देखिए और कौन कौन से पेड़ है जो आपके किताब में दे, बहुत सारे पेड़ होते हैं। देखिए ये देखिए कौन सा बैम्बू है। ओके, बैम्बू से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी, यानी हम आप लोग देखोगे कई ऐसे जगह पर जहां पर आपको क्या बोलते हैं, थोड़ी सी ऐसी झाड़ी जैसी जगह या थोड़ी जंगल जैसी जगह पर आपको दिखने को मिलेगा कि हर जगह क्या होता है, बैम्बू होते हैं। ओके, फिर देखते हैं और कौन कौन से पेड़ दे रखे हैं। ये देखिए शीशम का पेड़ है, देखो शीशम का पेड़ है ना। ये देख रहे हो किस तरह से जो है शीशम का पेड़ भी क्या करता है, आपको बहुत सारे यूजफुल हो सकता है, तो बहुत तरीके से। यानी वहां पर जो है साल का पेड़, तेक का पेड़, यानी तेक का पेड़ मिलता है, फिर सेमल, शीशम, नीम, पलास, है ना, पेयर, आंवला, बैम्बू, कचनार, ऐसे बहुत सारे पेड़। तो उन सब पेड़ों के नाम आपको क्या करना है बच्चों, लिख के रखना है कि कौन कौन से मेन, यानी जंगल में जब हम घुसते हैं तो हमें जो है कौन कौन से पेड़ वहां पर जो है क्या होता है, देखने को मिलते हैं। तो वो सारे पेड़ों के नाम जो है आप क्या करोगे, लिख के रखोगे। और ये देखिए सम क्राउन शेप्स, ये देखो तरह, यानी बहुत तरीके के शेप्स के जो पेड़ है हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, जंगल में देखने को, यानी आपके जो है कहाँ पर मिलता है, आपके जंगल यानी फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। कई पेड़ ऐसे होते हैं, कई जेंट और टॉल ट्रीज होते हैं, है ना। कई पेड़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी कैसे होते हैं, जैसे कॉनिकल टाइप के होते हैं। और कई जो किस तरह से होते हैं, यानी अलग अलग तरीके से हमें क्या मिलता है वहां पर, ट्रीज मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, है ना, लीव्स होते हैं, फिर जो है उस फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं। कई प्लांट्स जो है बहुत, यानी कई ट्रीज बहुत हाइटेड होते हैं, कई बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो इस तरह के जो है हमें अलग अलग तरीके के पेड़ जो है हमें क्या मिलता है, फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। ओके, कई शर्ब्स मिलते हैं, कई हर्ब्स मिलते हैं, फिर जो है बहुत घास होते हैं, है ना, ग्रासेस इन द फॉरेस्ट, बहुत ही, यानी क्या क्या होते हैं, शर्ब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, और ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। और जो फॉरेस्ट की जो जमीन है नीचे, जो जो उसके फ्लोर है, एंड द ट्रीज वर आल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। ओके, तो जो फॉरेस्ट का जो जो जमीन है वो बच्चों किससे कवर होता है, बताइए, बहुत सारे क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स। ओके, ओके, तो आप जानना चाहते हैं क्रीपर्स एंड क्लिम्बर्स क्या हो, एक बच्चे ने पूछ रखा है कि क्रीपर क्या है मैम, क्लिम्बर क्या है? ये आप पढ़ चुके हो बच्चे, फिर भी हम जरा आपको बता देते हैं। ओके, अपने अपने सिक्स्थ में सब पढ़ा होगा ये बात। जिन्होंने पढ़ा है, जिनको आता है वो कमेंट कीजिए। चलिए मैं देखती हूँ मेरे बच्चे क्या क्या आंसर्स देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है बच्चों, ये सभी जो है हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ओके, क्लिम्बर क्या है, अब भूलना नहीं। ओके, एक बार पढ़ लोगे तो क्या करना है, भूलना नहीं है। क्लिम्बर क्या होते हैं, ऐसे पेड़, यानी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम जो है बहुत ही टेंडर होता है। ओके, जो किसी भी एक्सटर्नल सपोर्ट के इससे ही क्या होता है, वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी क्या होता है, क्लिम्बर्स आर प्लांट्स, लिख लीजिए जिनको नहीं आता है।
आर प्लांट्स विद ए टेंडर स्टेम विच ग्रो विथ द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट। यानी जो है, आपने अपने गार्डन सब में देखा होगा, अपने पापा मम्मी से पूछिएगा। ओके, ऐसे कई पौधे होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि उनकी स्टम इतना इतना हल यानी इतना सॉफ्ट होता है कि वे स्वयं क्या नहीं हो सकते, खड़ा नहीं हो सकते। ठीक है, आप पूछिएगा कौन कौन से है ऐसे। मैं थोड़े से एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे बीन्स है, आपने देखा होगा ना कि उसको सपोर्ट करने के लिए जो है काफी रस्सी वगैरह सब या बांधा जाता है। नहीं तो क्या होता है, ये क्लिम्बर्स जो है किसी भी पेड़ के सहारे या जो भी उनको मिले उसके सहारे वे लोग क्या करते हैं, वे चढ़ जाते हैं, वे उसके ऊपर क्लाइम कर लेते हैं, है ना। जैसे कि कुकुम्बर हुआ, कुकुम्बर है, और ग्रेप, ओके, ग्रेप वाइन जो है, और जैस्मिन, ये सब आपने देखा होगा। ये सब जो है इस किसके एग्जांपल्स है, क्लिम्पर्स के एग्जांपल है। और जो है कई प्लांट्स जो ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, अब जो है क्लिम्बर्स हमने बताया, क्रीपर्स क्या है, यानी जो आपने पंपकिन सब देखा है, उसके जो डाली सब है, उसके जो लीव्स या उसके स्टेम सब कैसे जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, यानी वो जमीन से ही होते हुए ऐसे निकल जाते हैं। या फिर कई जमीन से होते हुए कहीं भी दीवार पर उनको कोई सपोर्ट मिल गया तो क्या करते हैं, उसके हिसाब से वे लोग जो है चढ़ जाते हैं। ओके, तो उन्हें क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। तो कैसा है, कौन से प्लांट है, ए प्लांट दैट ग्रोस, जो कैसे ग्रो करता है बच्चों, या तो फिर ग्राउंड से होता हुआ जाता है। ओके, ए प्लांट दैट ग्रोस अलोंग द ग्राउंड। जिनको नहीं पता वो लिख लीजिए, जिनको पता है वो सिर्फ सुन लीजिए। ओके, अलोंग द ग्राउंड, या फिर हो सकता है अप वॉल्स। ओके, यानी कोई भी दीवार कुछ मिल गया तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग उसके ऊपर ऐसे क्लाइम कर लेते हैं। ओके, ये सब जो है, जैसे कि अब एग्जांपल्स अगर आपको बताना है तो पंपकिन है, वाटरमेलन। ओके, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, तो आज के बाद आप कोई भी भूलिएगा नहीं, क्रीपर्स क्या होता है, क्लिम्बर्स क्या होता है। ओके, तो जो बच्चे आपने सवाल पूछा आपको पता लग गया ना, आप जो है आप कभी भूलिएगा नहीं, इसको लिख के रखिएगा। तो जो है हमने क्या देखा, द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वर ऑल्सो कवर्ड विथ, यानी ट्रीज के ऊपर भी क्या होते हैं, बहुत सारे क्लिम्बर्स चढ़े हुए होते हैं, है ना। ट्रीज के ऊपर भी क्या होते हैं, फॉरेस्ट में बहुत से क्लिम्बर्स चढ़े हुए होते हैं। तो यानी फॉरेस्ट का फुल एरिया वो क्रीपर्स से और क्लिम्बर्स से क्या होता है बच्चों, भरा हुआ होता है। और वहां पर जब आप हम लोग एंटर करेंगे तो हमें जो है सन, हमें ऐसा लगता ही नहीं कि वहां पर रोशनी है, या हमें पता नहीं चलता कि दिन है रात है। यानी सूर्य की जो प्रकाश है वो बहुत ही कम जगह पर हमें दिखता है। ओके, क्योंकि पूरी जगह जो है क्या होता है, पूरे जो है पेड़ इस तरह से लगे होते हैं। हम देखा कैनोपी ऑफ ट्रीज की अंदर जो है कोई भी रोशनी की को क्या नहीं करने देते, वो लोग एंटर नहीं करने देते हैं। ओके, तो हमने ये जो है थोड़े से फॉरेस्ट के क्या बताए आपको, विशेषताएं बताए। तो जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं, क्या करोगे आप, कि क्या क्या होता है फॉरेस्ट में, किस तरह का होता है ना, उसके एनवायरनमेंट कैसा होता है, सराउंडिंग्स कैसा होता है, ट्रीज कैसे होते हैं, किस किस चीज के लिए हम लोग वहां पर जाते हैं, या फिर क्या क्या है वहां के यूसेस, वो सभी जो है क्या करना है, आपको याद रखना है। अब जो है हम लोग बहुत सारे क्या करते हैं बच्चों, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए भी, यानी हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट का यूज करते हैं। पहले थोड़े से प्रोडक्ट्स दिखा देते हैं आपको। ओके, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसके लिए हम लोग जो है फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। ये देख रहे हो, हनी मिलता है हमें, वहां पर क्या होता है,
बहुत सारे है ना मधुमक्खियां होते हैं, तो हमें जो है फॉरेस्ट से अच्छी 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 क्या मिलता है, हनी मिलता है, फिर वैक्स मिलता है जो हम लोग सील करते हैं। फिर हम लोग वहां से वुड लेकर आते हैं, जैसे वुडन स्टैचू सब बनाते हैं। तो हम लोग जो है इस तरह गम ये सब जो है हम लोग क्या करते हैं, कैच्यू ये सब हम लोग कहाँ से करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से। हम लोग जो है बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते हैं। और भी जो जो चीजें बनाते हैं आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से जो चीज है जिसको हम लोग क्या करते हैं फॉरेस्ट से हम लोग लेकर आते हैं। तो हमें क्या क्या मिलता है जरा शॉर्ट में लिख लीजिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट से। फॉरेस्ट से हमें जो है बहुत सारे हम लोग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम लोग फॉरेस्ट के मटेरियल्स यानी ट्रीज सभी चीजों का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, वहां से हम लोग जो है पेड़ों को ऐसे काटना नहीं चाहिए, अभी जो है काफी रेस्ट्रिक्ट हो गया है। लेकिन जो टिम्बर होता है टिम्बर यानी जो वुड है ना, टिम्बर हमें मिलता है वहां से। और फिर हमें पेपर मिलता है, जिससे हम पेड़ों सबसे क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। ये सब हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है। और ये जो टिम्बर है, द टिम्बर वुड बी यूज टू मेक, क्या क्या बनाते हैं इससे बताइए, घर बनता है ना, उन सब में हम लोग दरवाजे सबके लिए हम लोग क्या करते हैं। और जब हाउसेस बनता है, हाउस जब बनता है, तो हम लोग जो घर सब बनाने के लिए भी हम लोग क्या टिम्बर का यूज करते हैं। फिर जो है टिम्बर किसके लिए यूज करते हैं, यानी इतनी अच्छी लकड़ी होती है कि इन सब में जो है अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं बोर्ड्स बनाने के लिए। फिर आपने देखा होगा ब्रिड्जेस भी होते हैं कई, है ना। तो इन सब में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट मटेरियल का यूज कर सकते हैं। और देखिए हम लोग मेडिसिन भी लाते हैं, यानी जो है हमें क्या होता है, फॉरेस्ट से बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं हमें। तो वहां पर जो है बहुत सारे मेडिसिनल क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ओके, जिस जैसे कि जो है हम लोग क्या करते हैं, अ, जैसे कि हम लोग जो है मलेरिया सबको क्योर करने के लिए हम लोग जो है क्यूनिन कर कर एक ट्री है। ओके, क्यूनिन, तो ये एक ट्री है जिसको हम लोग क्या किसके लिए यूज करते हैं, उसकी जो बार्क है उसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ट्री बार्क को जो है हम लोग जो है मलेरिया को क्योर करने के लिए यूज करते हैं। यानी उतने उतने मेडिसिन हम लोग जो है जंगल के पेड़ों से बनाता है टू क्योर मलेरिया। ओके, और वैसे ही हमने आपको बताया ना, ट्रीज के नाम आप सब लिखोगे। नीम का हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, है ना। हम लोग जो है नीम के पेड़ों का यूज करते हैं। अगर आपको उसके गुण नहीं पता है तो आज ही जाकर आप पूछोगे अपने मम्मी पापा से, पूछोगे कि क्या क्या गुण है इसके, है ना। वो सभी जो है आपको पूछना है कि नीम से हम लोग को क्या क्या दवाइयां बना सकते हैं, उसके पत्तों के गुण क्या है, उसके जड़ के गुण क्या है, या डालियों से हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरे बच्चे आज ही पूछेंगे, और अगले क्लास में जब आप आएंगे तो आप क्या करोगे, इसके जो है गुण, नीम के पेड़ के गुण को आप जो है मुझे बताओगे। तो उसी तरह से हमें पता है ना, काफी जो है इस तरह के दवाइयां बनाने के प्लान्स हमें वहां पर मिलती है। तो नीम है, जैसे कि आंवला हुआ, आंवला का अचार सब खाते हो ना, बहुत खाया कीजिए, अचार नहीं, उसको जो है अच्छे से क्या कीजिए, नमक सब डालकर, या फिर कच्चा ही खा जाइए, बहुत ही अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए। फिर जो है तुलसी है ना, तुलसी। फिर हमें जो है यानी इस तरह के बहुत सारे जो है प्लांट्स हमें क्या मिलता है, जंगल से मिलता है। फिर रबर मिलता है, रेसिन मिलता है, गम, ऑयल, ये सब जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है। ओके, तो बच्चों अभी तक जो पूछा, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, अगले क्लास में जो है हम लोग और आगे बढ़ेंगे। आप लोग जो क्या करोगे, आप लोग सब सारी बातों को आपको क्या करना है, पढ़कर आना है अच्छी तरीके से। ओके, तो बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो, अगर नहीं तो हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक आपको जो भी है आप लिख के रख सकते हो। ओके, तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।